हेलो ट्रेडर्स, मेरे को बहुत सारे डीएम्स आ रहे थे और कमेंट्स आ रहे थे कि म्यूचुअल फंड पर एक पूरी डिटेल की वीडियो बनाओ। तो चलो इस वीडियो में आपको क्या क्या सीखने वाला मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आप सीखोगे टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड, फिर सेकंड आप सीखोगे आपकी एज के हिसाब से किधर इन्वेस्ट करना है। जिसकी एज कम है उनको सोने पे सुहागा हो जाएगा, ठीक है। और जिसकी एज ज्यादा है तो कोई बात नहीं, देर है दुरुस्त है, तो वो भी इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट में जो म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें ना पैसे की वैल्यू नहीं है, मेन टाइम की वैल्यू है। थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मैं यहाँ पर आपको प्रैक्टिकली म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट करें, ठीक है, कितना अमाउंट से इन्वेस्ट करें, मैं आपको पूरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ पर रहेगी और मैं आपको पूरा क्लियर बताऊंगा, ठीक है। बाकी सब यूट्यूबर क्या करते हैं, आपको थ्योरी पूरा बता देते ऊपर ऊपर से कि ये करो वो करो, लेकिन मैं आपको पूरा प्रैक्टिकल करके बता पाऊंगा क्योंकि आपके डाउट भी जो है वो क्लियर हो सके। तो आते अपने फर्स्ट पॉइंट पे, टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड। बहुत सारे टाइप के रहते हैं लेकिन अपने को सिर्फ ये जो मैं बता रहा हूँ उन पे अपने को ज्यादा फोकस करना है। पहला रहता है लार्ज कैप, सेकेंड मिड कैप, थर्ड स्मॉल कैप और फोर्थ फ्लेक्सी कैप। ये 4 म्यूचुअल फंड है जो इंपॉर्टेंट है। जो लार्ज कैप फंड है, ठीक है, बहुत सारे जन को मालूम रहेगा, सिर्फ 2 मिनट देना, जिनको नहीं मालूम मैं उनको बता दूं, ठीक है। 2 मिनट या तो आप थोड़ा स्किप कर लेंगे तो भी चलेगा, लेकिन स्किप नहीं करना, सुन लेना। तो जो लार्ज कैप फंड है, ठीक है, उसमें जो बड़ी बड़ी कंपनी है, टाटा हो गया, ठीक है, जो बड़ी बड़ी कंपनी आती है वो म्यूचुअल फंड सिर्फ उसमें इन्वेस्ट करेगा। और जो सेकंड है मिड कैप म्यूचुअल फंड, जो कि मिडल रेंज में आती है, ठीक है, ज़्यादा बड़ी भी नहीं है ज़्यादा छोटी भी नहीं है, जो मिडल रेंज में आती है उसको बोलते हैं अपन मिड कैप। और स्मॉल कैप से आपको नाम ही मालूम हो गया रहेगा कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड जो है वो सिर्फ स्मॉल कैप कंपनी में इन्वेस्ट करता है। और फ्लेक्सी कैप जो रहता है, फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड क्या करता है, अपन उसको पैसा देते हैं और वो अपने हिसाब से किधर भी इन्वेस्ट कर सकता है, ठीक है। जो म्यूचुअल फंड का जो इन्वेस्टमेंट करता है, ठीक है, जो मेन है, जिसको 30-40 साल का एक्सपीरियंस रहता है, तो अपने हिसाब से फॉरेन कंट्री के मतलब स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कर सकता है, या उसको जो लगता है स्मॉल कैप मिड कैप, ठीक है, लार्ज कैप, उसको लगता है जो ऊपर जाने वाला है वो उसके नॉलेज के हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से वो इन्वेस्ट करता है। जिसकी एज छोटी है वो मैं क्यों बोल रहा हूँ कि स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करे, क्योंकि अपने पास अभी देखो आप छोटे हो तो आपके पास पैसे भी नहीं है, तो आप रिस्क ज़्यादा ले सकते हो, ठीक है, छोटे अमाउंट से रिस्क ज़्यादा ले सकते हो, तो इसमें अपना बेनिफिट हो जाता है। लेकिन जो 30s या 40s में, ठीक है, उनके पास अमाउंट ज़्यादा रहता है और उन लोग क्या लालच करते हैं, उन लोग भी स्मॉल कैप में ही डाल देते हैं कि मेरा आगे जाके बहुत बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा, स्मॉल कैप में अपने को ज़्यादा रिटर्न मिलता है, स्मॉल कैप में 29% रिटर्न मिलता है, 30% रिटर्न मिलता है। मगर आप रिस्क लेने तैयार हो तो डाल दो, वैसा कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन मार्केट को आप मालूम नहीं कि कभी भी देखते हो 2020 में कोरोना आ गया तो पूरा गिर गया था, ठीक है, तो फिर आप लॉस झेल नहीं पाओगे, ठीक है, इतना बड़ा लॉस हो जाता है। अगर आपको करना है कर लो, लेकिन आपके पास अगर अमाउंट ज़्यादा है तो आप लार्ज कैप या मिड कैप में जा सकते हो। अब इसमें आपके क्वेश्चन आएंगे कि जो हम हर मंथ इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो हमारे बैंक से डायरेक्ट कटेगा, ठीक है, क्या हम एक मंथ अगर छोड़ दे तो कुछ पेनल्टी लगेगी हमारे अकाउंट में, ठीक है, या मैं एक मंथ छोड़ दूंगा, 2-3 मंथ छोड़ दूंगा तो क्या मेरे कंपाउंडिंग पे इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, ये सब आपके क्वेश्चन रहेंगे दिमाग में। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप हर मंथ कुछ समझो 1000 की SIP कर दो, ठीक है, एग्जाम्पल हर मंथ 1000 रुपीज़ की SIP कर दो, लेकिन आपके पास ये मंथ पैसा नहीं है, ठीक है, तो आप छोड़ सकते हो, कुछ पेनल्टी नहीं, कुछ चार्जेस नहीं, कुछ नहीं लगता है, ठीक है। फिर आपके पास उसके नेक्स्ट मंथ पैसा 2000 रुपीज़ आ गए तो आप 2000 रुपीज़ भी इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन इससे क्या होगा, आपकी कंपाउंडिंग पे ना थोड़ा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि आपने प्लान किया था हर मंथ में डालूंगा तो मेरे को इतना आगे जाके SIP कैलकुलेटर आता है, आप उसमें चेक कर सकते हो, इतना डालूंगा तो मेरे को आगे जाके इतना प्रॉफिट होएगा, ठीक है। लेकिन आप एक मंथ स्किप कर रहे हो, फिर एक मंथ ज़्यादा डाल रहे हो, एक मंथ स्किप कर रहे हो। अगर आपको ऐसा करना है तो आप क्या कर सकते हो, आप मार्केट देखो, अगर मार्केट डाउन में, ठीक है, माइनस में 300-400 पॉइंट बैंक निफ्टी समझो गिरा हुआ है, 1000 पॉइंट 2000 पॉइंट गिरता है बैंक निफ्टी, तो जो म्यूचुअल फंड की नेवी आती है, ठीक है, NAV, जो अपन बैंक निफ्टी में देखते हैं प्राइस बढ़ रहा है घट रहा है, ठीक है, जैसे प्रीमियम रहता है वैसे म्यूचुअल फंड में नेवी आती है, और नेवी अपने को कम में मिलती है जब मार्केट बहुत ज़्यादा फॉल होता है, तो आप कम में उठाओ, ठीक है। अभी एक आपने समझो तारीख डिसाइड कर ली कि ये महीने में मैं 1 तारीख को इन्वेस्ट करूँगा हर महीना, ठीक है, लेकिन आप देखते हो कि जो पिछले महीने की 25 तारीख है उसमें तो मार्केट बहुत गंदा फॉल हुआ है और मेरे को नेवी बहुत सस्ते में मिल रही है। जो 1 तारीख को इन्वेस्ट करने वाले हो वो इसी मंथ कर दो, क्योंकि आप जब डिप में बाय करोगे ना तो आपको ना रिटर्न आगे जाके अच्छा मिलेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एंड क्वेश्चन ये आता है कि हम कम से कम कितने अमाउंट से SIP चालू कर सकते हो। आप कम से कम मैं बोलूँ 500 से चालू करो, हो सके तो जितना ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है, उसमें इन्वेस्ट करो, कोई खर्चा बिर्चा मत करो, ठीक है। आपकी एज अगर 15, ठीक है, 15 साल है, 16 साल है, 17 साल है, जितनी भी है, तो अब मैं बोलता हूँ आपको दिन के 50-60 रुपये तो कम से कम मिलते ही रहेंगे ना, तो जमा करो, लास्ट के मंथ में इन्वेस्ट कर दो, ठीक है। और हो सके तो ना साल में ना जैसे 500-500 या 1000-1000 2-2000 3-3000 रुपया आप हर महीना इन्वेस्ट कर दो, तो जैसे 1 साल कंप्लीट होता है फिर 10% से उसको बढ़ा दो, ठीक है। म्यूचुअल फंड की एक डार्क साइड है, ठीक है, वो कोई बताता नहीं है, ठीक है, बहुत कम जन बता दे, तो उसमें ना आपको एग्जिट लोन लगता है, ठीक है, और आप एक्सपेंस रेशियो भी लगता है,
ठीक है। आप म्यूचुअल और कभी भी, हाँ ये बात ध्यान से सुन लेना, और कभी भी ना आप जब म्यूचुअल फंड खरीदोगे तो मैं इधर दिखा रहा हूँ, एक आपको दिख के आएगा डायरेक्ट ग्रोथ, ठीक है, और एक नॉर्मल दिख के आएगा। तो आपको कभी भी नॉर्मल के थ्रू नहीं जाना है, क्योंकि उसमें ना मिडल मैन रहते हैं, ठीक है। अपन पैसा डालेंगे, वो पैसे में फिर वो कुछ रखेगा, फिर जाके म्यूचुअल फंड के पास जाएगा। तो अपने को ये नहीं करना है। तो अपने को डायरेक्ट ग्रोथ में क्या होता है कि डायरेक्ट अपन म्यूचुअल फंड वाले को पैसा मतलब ट्रांसफर करें, ऐसा समझ लो, ठीक है। तो इसमें फ़ायदा रहता है। बहुत सारे जन उसमें चले जाते हैं, तो उसमें अपने को नहीं करना है, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड में अभी मेन चीज़ क्या हो गया कि आपको एक डीमैट अकाउंट की ज़रूरत रहेगी, ठीक है। जैसा मैं म्यूचुअल फंड के लिए या स्टॉक्स के लिए ग्रो यूज़ करता हूँ, और ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए एफएनओ के लिए मैं अपस्टॉक्स यूज़ करता हूँ। आपको ग्रो का अकाउंट या अपस्टॉक का अकाउंट ओपन करना है तो आप जाओ, मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर लो, और केवाईसी कुछ कंप्लीट करना रहता है, कंप्लीट करो, और अपनी जल्द से जल्द म्यूचुअल फंड की जर्नी स्टार्ट कर दो, आगे जाके आपको फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है मैं इधर बता देता हूँ, स्क्रीन पे आपको इधर आ रहा ही होगा। तो जैसा मैं यहाँ पर ग्रो का अकाउंट ओपन करता हूँ, ठीक है, मैं अपने म्यूचुअल फंड में ही हूँ, तो यहाँ पर मैंने कुछ अमाउंट इन्वेस्ट किया हूँ पहले से, मैं मतलब मेरी एसआईपी चलती रहती है। तो मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए ना पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड में मैं कुछ अमाउंट ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड मैंने क्यों लिख रखा हूँ, क्योंकि मैं मार्केट को बार बार देख नहीं सकता, ठीक है। म्यूचुअल फंड में डाल दो, छोड़ दो। लार्ज कैप स्मॉल कैप में भी, लार्ज कैप में मैं पैसा नहीं रखता क्योंकि मेरी एज कम है, तो मैं रिस्क ज़्यादा ले सकता हूँ। पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड है, उसमें मैं ज़्यादा रखा हूँ, क्योंकि जो बंदा उधर बैठा है, ठीक है, इतने सारे जन का पैसा मैनेज कर रहा है, उसके पास कुछ नॉलेज तो रहेगी ना, इतने साल से वो मतलब एक्सपीरियंस है उसको इतने साल का, ठीक है, और इतने सारे अमाउंट से कर रहा है। तो मैंने उसके ऊपर पैसा दे दिया कि भाई फ्लेक्सी कैप मतलब तू पैसा ले भाई, और जो जिधर इन्वेस्ट करना है उधर इन्वेस्ट कर, बाहर की कंपनी में कर, इधर कर उधर कर, किधर भी कर, सिर्फ मेरे को रिटर्न ला के दे। तो इसके लिए मैं फ्लेक्सी कैप में भी किया हूँ। तो अब जैसा इधर देख सकते हो हम टॉपिक पे, जैसा हम पारंपरिक फ्लेक्सी कैप में मैं आपको 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट करके दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो जैसा आप इधर देख सकते हो मैंने क्लिक किया पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड में, ठीक है। अब इसमें 2 ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है, एक वन टाइम आ रहा है और एक एसआईपी का आ रहा है, ठीक है। वन टाइम मतलब आप अपने खुद से इन्वेस्ट करो, जैसा अभी आपने सोचा कि आज इन्वेस्ट करना है तो आप वन टाइम पे क्लिक करो, बैंक से डायरेक्ट पेमेंट चली जाएगी म्यूचुअल फंड में। और जो एसआईपी रहती है उसमें कैसे आपको एक बार पेमेंट कर देना है, और उसमें हर मंथ जो डेट आपने सिलेक्ट करी हो हर मंथ अपने अकाउंट, अपने बैंक के अकाउंट में से कट होती जाएगी, ठीक है। अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं है तो नहीं कट होगी, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अगर आपने सिलेक्ट किया तो हर मंथ आपके अकाउंट से कट होती रहेगी। तो फिर हम इधर वन टाइम करता हूँ, मैं वन टाइम ही करता हूँ जब भी मेरे को मार्केट जब भी गिरते हुए दिखता है, ठीक है, ज़्यादा कुछ मार्केट में मतलब न्यूज़ व्यूज़ आ गई है, मार्केट एकदम डाउन चली गई, तो मैं उसमें इन्वेस्ट करता हूँ। तभी मैं आपके लिए 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं वन टाइम ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, इधर मैं अमाउंट डाल देता हूँ 1000। तो फिर उसके बाद आपको ओटीपी आएगा आपके नंबर पे या ईमेल पे, ठीक है। वो डालने के बाद आपको अपने बैंक में ट्रांसफ़र कर देगा, उसमें आपको पासवर्ड डालना है अपना जो भी है, ठीक है, फिर कट हो जाएगा। फिर ये जो प्रोसेसिंग में चले जाएगा, ठीक है। प्रोसेसिंग में आपको 2 डेज़ में आपके जो म्यूचुअल फंड है उसमें ऐड हो जाएगा। अगर संडे या सैटरडे का दिन है तो वो दिन आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा, ठीक है, 2 दिन, तो फिर उसके बाद ऐड हो जाता है, ठीक है, सिंपल है। तो आप भी स्टार्ट कर दो जितना हो सके जल्दी, ठीक है। म्यूचुअल फंड में टाइम की वैल्यू रहती है, ठीक है, पैसे की वैल्यू कुछ भी नहीं रहती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर देना।